डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मंगल पर अमेरिकी झंडा फहराने की बात कही, जिसे सुनकर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क चहक उठे। ट्रंप ने कहा, हम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल पर भेजेंगे और अंतरिक्ष में अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम सितारों की ओर आगे बढ़ेंगे और मंगल ग्रह पर अपना झंडा फहराएंगे। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क मंगल पर कॉलोनी बसाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में तूफानी रैलियां करेंगे। सीएम योगी 4 दिनों में दिल्ली में 14 रैलियां करेंगे। सीएम की 23 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ये रैलियां प्रस्तावित हैं। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही WHO से अलग होने की ट्रंप की घोषणा पर चीन के वित्त मंत्रालय ने कहा, उन्हें WHO की भूमिका को मजबूत करना चाहिए, न कि कमजोर। WHO वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस में एक केंद्रीय और तालमेल वाली भूमिका निभाता है। चीन WHO की जिम्मेदारियों को पूरा करने में उसका समर्थन करना जारी रखेगा। उधर WHO प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका इस फैसले पर पुनर्विचार करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वक्फ बोर्ड की तुलना भूमाफिया से करने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा, संसद के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है। वह संवैधानिक पोस्ट पर रहकर ऐसी बात करते हैं। मैं उनके बयान की निंदा करता हूं। उनका काम सिर्फ नफरत फैलाना है और वह वही कर रहे हैं। यूपी में वक्फ संपत्तियों की गजट अधिसूचना किसने जारी की? सरकार गजट अधिसूचना जारी करती है। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। दिल्ली के LGV सक्सेना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद थीं। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। बुलंदशहर के सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में बैट-एक्स इंजीनियरिंग कंपनी में गैस रिसाव होने से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और कई कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई है। कंपनी में मोबाइल की बैटरी व अन्य एसेसरीज के रिसाइकल का ट्रायल चल रहा था। इसी दौरान हादसा हो गया। मामला संज्ञान में आने पर DM और SP ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई है। मरने वालों में अंकुश मुरादाबाद और सतेंद्र गुलावठी का निवासी था। लखनऊ में JPC की बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया कि यूपी में 14,000 हेक्टेयर भूमि में 11,000 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। सरकार की तरफ से जमीन से जुड़े साक्ष्य भी दिए गए। सरकार के दावे पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भड़क गए। मसूद ने कहा, जिस जगह हमारे पुरखों का कब्रिस्तान है उसे भी वक्फ की संपत्ति नहीं माना जा रहा है। जहां सदियों से नमाज पढ़ रहे हैं उसे मस्जिद मानने को तैयार नहीं हैं। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद दिलाने के लिए 100 करोड़ की डील करने वाले आरोपी दलबीर सिंह की जमानत याचिका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा, राज्यपाल व उपराज्यपाल का पद संविधान के तहत हर राज्य में सर्वोच्च पद है। अभियुक्त झांसा देने के लिए जमानत का हकदार नहीं है। दलबीर ने सुरेंद्र मलिक से उपराज्यपाल का पद दिलाने के लिए 100 करोड़ मांगे थे। इससे एजेंसियां भी हैरान हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में एक कंपनी में गैस लीक से 2 कर्मचारियों की मौत हो गई है। इस घटना पर सीएम योगी ने दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही सीएम ने गैस लीक से प्रभावित लोगों के इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किए जाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को छूट दे रहे हैं तो इसे यूसीसी नहीं बोला जा सकता। यह आदिवासियों पर भी लागू नहीं होगा तो ये कहाँ का यूसीसी है। सिर्फ मुसलमानों को शादी, तलाक या जायदाद का बंटवारा उनके मजहबी तरीके से करने से रोक रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। देश में सबके लिए अलग कानून है, इन्हें इस्तेमाल करिए। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में उनकी पत्नी मेलानिया अलग लुक में नजर आईं। हैट की वजह से उनकी आंखें भी नहीं दिखीं। द गार्जियन ने एक लेख में मेलानिया के लुक की आलोचना की है और कहा है कि खुशी वाले मौके पर मेलानिया की ऐसी फैशन चॉइस निराशाजनक है। शपथ ग्रहण की भीड़ में भी मेलानिया दूसरे मेहमानों से थोड़ा अलग थलग ही नजर आईं। मेलानिया का ड्रेस न्यूयॉर्क के मशहूर फैशन डिजाइनर एडम लिप्स ने तैयार किया है। नोएडा में बर्खास्त सिपाही शंभुनाथ मिश्र ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन बेच दी। बर्खास्त सिपाही ने खुद को रिटायर्ड डिप्टी एसपी बताकर अपने साथियों के साथ मिलकर ये कारनामा किया। मामला संज्ञान में आने पर फेज 3 थाना पुलिस ने शंभुनाथ मिश्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फर्जीवाड़ा करने वाले शंभुनाथ के साथियों की तलाश कर रही है। बिहार में 28,000 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली की जाएगी। सूत्रों के अनुसार ये बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या बीपीएससी शिक्षक भर्ती के माध्यम से की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर का सिलेबस तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दी है। बता दें, नए शिक्षण सत्र में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम वाले अपने बयान पर कहा, कोई आपको नहीं कह सकता है कि आपको यह करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए। कोई भी लंबे समय तक काम करने की मांग नहीं कर सकता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ना कि बहस। इसकी आवश्यकता समझने की जरूरत है। मैं 40 साल से सुबह 6:30 बजे ऑफिस जाता हूं और रात को 8:30 बजे निकलता हूं। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि ये गलत है। अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में सपा के आरोपों का मंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर ने जवाब दिया है। मंत्री ने कहा, अगर पुलिस और प्रशासन सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमा लिख रहा है तो वे सबूत पेश करें। मिल्कीपुर चुनाव अयोध्या के सम्मान से जुड़ा है। सपा समझ गई है कि वे चुनाव हार रहे हैं। दरअसल सपा ने आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में हुए मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी खूंखार नक्सली नेता प्रताप रेड्डी रामचंद्र रेड्डी उर्फ चलपति को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस ऑपरेशन में जवानों ने करीब 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। चलपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का रहने वाला था। वह गुरिल्ला युद्ध में माहिर था। उस पर टीडीपी के एमएलए किदारी सर्वेश्वर राव और पूर्व एमएलए शिवेरी सोमा की हत्या का भी आरोप था। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दारोगा मुन्ना सागर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मेरठ के एंटी करप्शन यूनिट ने दारोगा को गिरफ्तार किया है। मुन्ना सागर अंकुर विहार थाने में तैनात था। उसने एक मुकदमे को रफा दफा करने के लिए पीड़ित से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है। उन्होंने मुंगेर, बिहार में खुले मंच से मोदी कैबिनेट छोड़ने की धमकी दी है। मांझी ने कहा, जब लोग हमारे साथ हैं, मेरे पास वोट है तो हमें सीट क्यों नहीं मिली? हम अपने फायदे के लिए नहीं, दलितों के लिए सीट मांग रहे हैं। मेरी बात आगे नहीं बढ़ती है तो मुझे मोदी कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा।
बता दें, मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों की मांग की है। आप नेता कुलदीप मित्तल को बीजेपी में शामिल कराने वाले बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, आप नेता कुलदीप मित्तल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुलदीप वह शख्स हैं जिन्होंने केजरीवाल के शराब घोटाले में 10 लाख रुपए की जमानत दी थी। बता दें, आप से बीजेपी में शामिल होने के बाद कुलदीप मित्तल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार में डूबी है। डिंपल यादव ने कहा, बीजेपी और सरकार साजिश के तहत मिल्कीपुर उपचुनाव जीतना चाहती है। सपा साजिशों को खत्म करते हुए मिल्कीपुर चुनाव जीतेगी। हरिद्वार में अखिलेश यादव के गंगा स्नान करने के सवाल पर डिंपल ने कहा, कौन कहां डुबकी लगाएगा, ये तय करने वाले भाजपा के लोग नहीं हैं। यह मनुष्य का अधिकार है कि वह कहां डुबकी लगाएगा। सुनने में आ रहा है कि जैसे इंतजाम होने चाहिए थे, वैसी महाकुंभ में व्यवस्थाएं नहीं हैं।